दोस्तों नमस्कार। आज आपको पढ़ाया जाएगा विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण पढ़ने से पहले आपको जानना होगा मूल राशि तथा मूल मात्रक क्या होते हैं। तो मूल का मतलब होता है बच्चों जिनका जन्म स्वयं हुआ हो, जो राशियां स्वयं उत्पन्न होती है उन्हें कहा जाता है मूल राशि। तो देखिए बच्चों क्या लिखा है, वह भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना करती हो मूल राशियां कहलाती हैं। अर्थात वह भौतिक राशियां जो स्वतंत्र होती है उन भौतिक राशियों को हम मूल राशि कहते हैं। अर्थात वह भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना करती हो उन सभी भौतिक राशियों को हम मूल राशि कहते हैं तथा इन भौतिक राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। तो यह मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल राशियों की संख्या 7 होती है बच्चों। मूल राशि की संख्या 7 होती है। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा ताप, छठवां जो तीव्रता और सातवां है पदार्थ की मात्रा। तो मूल राशियों की संख्या 7 है। अब इन मूल राशियों का जो मात्रक है, उन्हीं को मूल मात्रक कहा जाता है। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, जो तीव्रता का मात्रक कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो देखिए बच्चों ये 7 मूल राशियां हैं, इन्हें आपको याद रखना है। ठीक, तो वह भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना करती हों मूल राशियां कहलाती हैं तथा इन राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। अब जिनकी संख्या कितनी है 7 आपको बताया गया। ठीक, अब इन राशियों का जो मात्रक है उन्हीं को कहा जाता है मूल मात्रक। अब लंबाई का मात्रक मीटर, सिंबल क्या लिया गया है, मीटर का सिंबल कैपिटल एल, द्रव्यमान का प्रतीक या सिंबल कैपिटल एम, समय का सिंबल कैपिटल टी, विद्युत धारा का सिंबल ए, ताप का सिंबल थीटा, जो तीव्रता का सिंबल सी डी, और सातवां आपका क्या है पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जिसका सिंबल लिया गया है एम ओ। तो इन 7 भौतिक राशियों को आपको याद रखना है। तो ये 7 आपकी मूल राशियां हैं और ये आपके 7 मूल मात्रक हैं। और ये इन जो आपके मूल मात्रक हैं ये इनका क्या है संकेत है। तो ये आपका हो गया मूल मात्रक तथा मूल राशियां। तो वह भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर ना करती हों उन सभी भौतिक राशियों को हम मूल राशियां कहते हैं तथा इन राशियों के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। जो आपका समझाया गया है आपको, मीटर, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, 7 के आपके हैं मूल राशियां हैं। ये मूल मात्रक हैं और ये मूल मात्रकों का क्या आपका है बच्चों संकेत है। अब आपका आता है व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न राशियां तथा व्युत्पन्न मात्रक की परिभाषा आपने 9th में भी पढ़ा होगा। तो क्या होता है, वह भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है उन सभी भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जिन भौतिक राशियों को हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं उन सभी भौतिक राशियों को कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे क्षेत्रफल को प्राप्त किया गया है लंबाई तथा चौड़ाई से। अब लंबाई तथा चौड़ाई दोनों मूल राशियां हैं। इन दोनों मूल राशियों की सहायता से हमें प्राप्त हुआ है क्षेत्रफल, अर्थात क्षेत्रफल आपका होगा व्युत्पन्न राशि।
लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका है मूल राशि। तो ये लंबाई और चौड़ाई की सहायता से आपको क्या प्राप्त हुआ है बच्चों? क्षेत्रफल। तो ये आपका हो गया व्युत्पन्न राशि। अब देखिए मीटर गुणे मीटर, तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। अब ये दोनों आपके मूल मात्रक हैं, ये दोनों आपके क्या हैं? मूल मात्रक हैं। दोनों के गुणनफल से आपको क्या मिला है? मीटर स्क्वायर। ठीक, तो मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक प्राप्त होता है उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल राशियों की सहायता से जो राशि प्राप्त होती है उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। दूसरा देखिए आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई मूल राशि है, चौड़ाई भी आपकी मूल राशि है, ऊंचाई भी आपकी मूल राशि है। अब लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। अब तीनों आपके क्या है? मूल मात्रक हैं। तीनों के गुणनफल से आपको क्या प्राप्त हुआ है? मीटर क्यूब, जो कि आपका होगा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रकों की सहायता से, मूल मात्रकों की सहायता से जो मात्रक प्राप्त होते हैं उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न मात्रक। जिन राशियों को हम मूल राशियों की सहायता से प्राप्त करते हैं उन्हें कहा जाता है व्युत्पन्न राशि। अगला देखिए चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है? मूल राशि है। अब इस मूल राशि का मात्रक मीटर होगा, समय का मात्रक सेकंड, अभी आपको बताया गया है। तो क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। अब ये दोनों आपके मूल राशि हैं, इन दोनों मूल राशियों से आपको क्या मिला है? मीटर प्रति सेकंड, जो आपका होगा व्युत्पन्न मात्रक। अगला आपका है वेग, विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार की मूल राशि है जिसका मात्रक मीटर होता है। समय अंतराल यानी समय का अंतर समय है, समय का मात्रक सेकंड से आपको क्या मिला? मीटर पर सेकंड। तो मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, मीटर पर सेकंड, मीटर, इस आपके क्या है? व्युत्पन्न मात्रक हैं। अब हम व्युत्पन्न राशियों तथा व्युत्पन्न मात्रकों की सहायता से भौतिक राशियों का विमा व विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों अगला आपका टॉपिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए नया है, अगला आपका है विमा तथा विमीय सूत्र। विमा तथा विमीय सूत्र। किसी भी भौतिक राशि का विमा तथा विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले व्युत्पन्न राशियों को जानते हैं। तो देखिए आपका जैसे क्षेत्रफल अभी बताया गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपका व्युत्पन्न राशि है जो लंबाई गुणे चौड़ाई से प्राप्त किया गया है। अब लंबाई मूल राशि है तो एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर। तो यह आपका हो गया मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया व्युत्पन्न राशि और यह आपका हो गया व्युत्पन्न मात्रक। यदि हम व्युत्पन्न मात्रक को, यदि व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के संकेतों के रूप में लिख दिया जाए तो उसे कहा जाता है विमीय सूत्र। मूल व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के संकेतों के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहलाता है तथा उन पर लगी घातों को हम विमा कहते हैं। तो विमा तथा विमीय सूत्र की परिभाषा एक बार फिर आप सुन लीजिए। व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को, व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के संकेतों के रूप में लिखना विमीय सूत्र कहलाता है तथा उन पर लगी घातों को हम उस भौतिक राशि का विमा कहते हैं। अगला देखिए बच्चों, आयतन। आयतन क्या है? व्युत्पन्न राशि है। यह व्युत्पन्न राशि लंबाई
गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों आपके मूल राशि हैं। इन तीनों मूल राशियों की सहायता से आपको क्या मिला है? आयतन। इसलिए आपका क्या होगा? व्युत्पन्न राशि होगा। अब लंबाई मीटर, चौड़ाई मीटर, ऊंचाई मीटर, ये तीनों आपका हो गया मूल मात्रक की सहायता से हमें क्या मिल गया है? मीटर क्यूब। तो यह आपका हो गया व्युत्पन्न मात्रक। मीटर क्यूब क्या है? व्युत्पन्न मात्रक। यदि इस व्युत्पन्न मात्रक को हम मूल मात्रकों के संकेतों के रूप में लिख दें तो लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है। उन पर लगी घातों को हम विमा कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के संकेतों के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है तथा उन पर लगी घातों को हम विमा कहते हैं। अगला चाल। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब दूरी आपका मूल राशि है, तो इस मूल राशि का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकंड। ये आपका हो गया व्युत्पन्न मात्रक। यदि इस व्युत्पन्न मात्रक को हम मूल मात्रकों के संकेतों के रूप में लिख दें, ठीक, तो वो उसका विमीय सूत्र कहलाता है। तो यल बटे टी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र लिखा जाता है तो हर में लिखी हुई राशि को ऊपर ले आते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, यल तो आपका ऊपर है ही है, अंश में लिखा है, टी को ऊपर ले जाएंगे तो घात के चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा। भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को हम बड़े कोष्ठक में हमेशा लिखा जाता है। विमीय सूत्र लिखने की विधि वैज्ञानिक फोरियर ने बताया था। तो सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को आपको याद रखना है। सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को हमेशा बड़े ब्रैकेट में लिखा जाता है तथा हर में कोई पद नहीं रखा जाता है। तो क्षेत्रफल का हो गया, आयतन, चाल। अब देखिए अगला वेग। तो वेग का फार्मूला आपको आना चाहिए। वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन बटे समयांतराल। अब विस्थापन मूल राशि है, इस मूल राशि का मात्रक मीटर, समयांतराल यानी समय का अंतर है तो समय का मात्रक सेकंड। अब मीटर बटे सेकंड ये आपका हो गया मूल व्युत्पन्न मात्रक। यदि इस व्युत्पन्न मात्रक को हम मूल मात्रकों के संकेतों के रूप में व्यक्त कर दें तो वह वेग का विमीय सूत्र कहलाएगा। तो मीटर का यल और सेकंड का क्या बताया गया अभी? टी। अब हर में लिखी हुई राशि को हम अंश में लाएंगे तो अंश में लाते समय घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। तो आपका हो गया यल टी पावर -1, यल टी की पावर -1। तो आपको ध्यान रखना है वेग तथा चाल दोनों का विमीय सूत्र समान होता है, मात्रक समान होता है, परंतु वेग सदिश राशि है तथा चाल अदिश राशि है। अगला देखिए त्वरण का भी फार्मूला आपको पता होगा। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अंतराल। अब वेग परिवर्तन से हमें वेग ही प्राप्त होगा। वेग का विमीय सूत्र अभी आपको लिखाया गया है यल टी की पावर -1। समयांतराल यानी आपको समय ही प्राप्त होगा और समय का मात्रक होता है सेकंड। प्रतीक आपको बताया गया है कैपिटल टी। अब हर में लिखी हुई राशि को हम ऊपर यानी अंश में लेके जाएंगे तो आपका हो जाएगा यल टी की पावर -1। तो आपका लिखा है ये पहले से, इंटू टी की पावर -1 हो जाएगा।
अब आप जानते हैं कि समान राशियों के घात को हम जोड़ लेते हैं, तो यल टी की पावर -2 तुरंत बड़े कोष्टक में से बंद कर देंगे। तो यह आपका हो गया त्वरण का विमीय सूत्र। तो इसी प्रकार से हम सभी भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, अगला आपका है बल। अब बल का विमीय सूत्र आपको ज्ञात करने के लिए, बल का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको बल का व्यंजक आना चाहिए। तो बल का व्यंजक आपका होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या बताया गया है? किलोग्राम। किलोग्राम का प्रतीक कैपिटल एम, त्वरण का यहाँ पे लिखा हुआ है एल टी की पावर -2, तो हो जाएगा एल टी की पावर -2। तुरंत बड़े ब्रैकेट में हम इसको लिख देते हैं। ये हो गया बल का विमीय सूत्र। तो किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र ज्ञात करने के लिए आपको मुख्य रूप से लंबाई का प्रतीक आना चाहिए, द्रव्यमान का प्रतीक आना चाहिए, समय का प्रतीक आना चाहिए और ताप का प्रतीक आना चाहिए। इन 4 संकेतों से हम सभी भौतिक राशियों का विमीय सूत्र लिख सकते हैं। अगला देखिए कार्य। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो बल का यहाँ लिखा हुआ है यम एल टी की पावर -2, तो यम एल टी की पावर -2। विस्थापन मूल राशि है, मात्रक मीटर और सिंबल आपको बताया गया है यल। तो हो जाएगा यम एल की पावर 2 टी की पावर -2। ये हो गया कार्य का विमीय सूत्र। उन पर लगी घातों को हम बीमा कहते हैं। तो व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के संकेतों के रूप में लिखना ही विमीय सूत्र कहलाता है तथा उन पर लगी घातों को हम बीमा कहते हैं। धन्यवाद।